अच्छा, उन दिनों छात्र राजनीति के लिहाज से जी। बीएचयू बहुत ही उर्वर। आ, जी जी। और क्या आप बात। खुद छात्र राजनीति में थे और बीएचयू के पास एक विरासत थी छात्र राजनीति की। तो और विभाग की राजनीति अपनी जगह थी। तरक्की पसंद ख्याल के लोग और दक्षिणपंथी लोगों का अपना एक तनाव था। बीच में समाजवादी भी वहां बहुत ताकतवर थे। जी जी। जी। तो उस दौर को जब आप याद करते हैं मुड़ कर, क्या आपको आपके जेहन में कौन सी तस्वीर आती है? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब की, उसके बाद से ही वहां हिंदुत्ववादी विचार के लोगों का एक अच्छा खासा जमावड़ा हुआ और वहां उन्हें हर तरह का संरक्षण भी प्राप्त था। लेकिन उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो लोहिया के लोग थे, जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने अपनी एक जमीन बनाई। और जमीन ऐसे नहीं बनाई, बहुत संघर्ष करके बनाया, वैचारिक संघर्ष किया। और वो शब्द तो प्रयोग नहीं होता, मैं कहूंगा कि शारीरिक संघर्ष। वहां वामपंथी छात्रों की चेतना को कई छात्र नेताओं ने गति दी। और सिन्हा जी हम लोगों के अग्रज थे, वो सीपीआई के एआईएसएफ के विंग से एक बार वो अध्यक्ष भी हुए। और समाजवादी वहां, फिर समाजवादी और विद्यार्थी परिषद में, कभी विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष तो महामंत्री, जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष तो समाजवादी महामंत्री, कभी समाजवादी का अध्यक्ष तो वो महामंत्री। इस तरह से चलते चलते देखिए, जो छात्र होते हैं, कभी बार 22-22 हजार लड़के बीएचयू में पढ़ते थे और इस तरह का कैंपस था अपने तरीके का। तो वैचारिक लड़ाई चलती रहती। वामपंथी लोगों में, मैं तो 77 में गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और बार बार यहाँ वहां से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट कहाँ कहाँ जा जाके लौटता रहा। और अंततः 94 में मुझसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सरजमीन छूटी। तो वहां वामपंथी अध्यापक भी थे और वामपंथी छात्र भी थे। और कुल मिलाकर के एक जिसे सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष करते हैं, कहते हैं, वो लगातार जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के गठन तक 80 में लम्ही में प्रेमचंद मेला, विराट मेला देश के बुद्धिजीवियों का किया हम लोगों ने। तो स्टडी सर्किल चलाना, नुक्कड़ नाटक करना, लड़कों को किताबें बताना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब चलता रहा। और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शाखा वहां स्थापित हुई, जिसका संयोजक मैं बना बाद में। रामजी राय जी थे इलाहाबाद में, उर्मिलेश जी जेएनयू में थे, गोरखपुर में भी उसकी विंग थी। और बाद में इसी धारा से आनंद प्रधान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। तो उसका अब तो बहुत दिनों से छात्र संघ वहां बंद है। और दिखता है वहां कि विद्यार्थियों के रहने से वहां आम लोगों को, अध्यापकों को, कर्मचारियों को, विद्यार्थियों के सक्रिय रहने से बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। वहां बहुत सारा लोकतंत्र था। अब तो आप कहिए कि जहां भी कोई लोकतांत्रिक संस्था हस्तक्षेप नहीं करती, तो वहां सब कुछ ब्यूरोक्रेसी देखती है और सारा कुछ ब्यूरोक्रेट्स के तरीके से ही होता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब अध्यापक हों, अधिकारी हों,
सब उसी तरह से चल रहा है। अब छात्रों का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप वहां नहीं है, लेकिन जो चेतना जिसे कहते हैं, वो चेतना वहां के छात्रों में आज भी है, और बहुत सारी बातों पर वे अपना मसाल और मुठ्ठियां तान के खड़े हो जाते हैं, और वो एक न्यायिक स्तर पर उस बात को ले आके मनवाते हैं प्रशासन से। तो ये पुरानी जो परंपरा रही है, प्रगति के साथ उसका पोषण करता रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय।